ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी लोगों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं कंप्यूटर परीक्षा विद आनंद। उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रिपल सी की प्रिपरेशन आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करते हैं। और हम लोग आज के इस सेशन में 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेम वही चीज़ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो क्वेश्चन आंसर है मैंने ये बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में नहीं रखा, हिंदी इंग्लिश, तो ये आप इंग्लिश में ही है बट मैं इसको आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ए दिया है ओनली प्लेइंग गेम्स, बी मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, सी ओनली ब्राउजिंग और डी दिया है ओनली क्रिएटिंग फोल्डर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के अन्य रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है और बी मतलब ये मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए दिया उबंटू, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी सफारी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी गूगल और आपको पता है सर्च इंजन है, HTML मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, सफारी भी आपका जो है एक ब्राउज़र। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु मैनेज द कंप्यूटर हु मैनेज द प्रोग्राम्स करंटली रनिंग इन मेमोरी। और रनिंग मेमोरी में जो प्रोग्राम होता है उसको कौन मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसकी जो मेमोरी को मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़। विंडोज़ में फाइल एक्सप्लोरर का क्या यूज़ है। ए दिया है मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स, बी मेकिंग एप्स, सी टू सेफ गार्ड द कंप्यूटर, डी इंक्रीजिंग बैटरी लाइफ। तो फाइल एक्सप्लोरर आपको पता है कि फाइल एक्सप्लोरर जो होता है वो फाइलों को मैनेज करने के लिए, ठीक है, फाइल और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए होता है। ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि मैनेजिंग फाइल फोल्डर्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम लोग। विच ऑप्शन इज कॉमनली यूज टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल इन विंडोज़। विंडोज़ की किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है, यानी मतलब रिसाइकिल बिन से भी वो चला जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना होगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करना होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, कंट्रोल+D दिया हुआ था, कंट्रोल+V दिया था, Alt+Tab दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शिफ्ट+डिलीट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है। ए जनरल यूज़र इंटरनेट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, सी दिया है ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। ऑप्शन इसका जो सही है वो है बी, और बी का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है आपको बताना। ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउज़र है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है। ठीक है, आंसर ए, यानी कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम के लिए, वो शॉर्ट में और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, विच शॉर्टकट इज यूज फॉर स्विचिंग बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस इन विंडोज़। अगर आप विंडोज़ चला रहे हैं और आपने मल्टीपल विंडो ओपन करके रखा तो उसमें स्विच करने के लिए आपको कौन सा जो है की कम्बिनेशन प्रेस करना है। यहाँ पे दिया Alt+Tab दिया है, कंट्रोल+C दिया है, कंट्रोल+Z F5। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये आंसर ए है, यानी ऑप्शन ए Alt+Tab। इसको आप प्रेस करेंगे तो आप जितने भी ओपन विंडो होंगे उसके बीच में आप स्विच कर पाएंगे।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है। ठीक है, आप काफ़ी दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी दिए थे, उसको आपको नहीं होगा। ठीक है, ये जो करेक्ट आंसर है ये ए वाला ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर कौन सा है। ऑप्शन ये दिया फायरफॉक्स, बिंग, यूनिक्स, विंडोज़। तो ठीक है, वेब ब्राउज़र आपको बताना है जिससे हम लोग सर्फिंग करते हैं, तो मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, ये फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स इसका पूरा नाम। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया बिंग सर्च इंजन है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स और विंडोज़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। यूनिफॉर्म रेफरेंस लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूज़र रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर सी मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये यूआरएल का फुल फॉर्म है। व्हाट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे किसी वेबसाइट के एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये किसी वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, तो एड्रेस जो होता है, ठीक है, वो हमें इंटरनेट का एड्रेस किसी भी चीज़ का वेबसाइट से, सीपीयू से, ब्लॉक से या यूआरएल से, तो इंटरनेट पे किसी को एड्रेस जो होता है वो यूआरएल से पता चलता है। ठीक है, इंटरनेट पे कोई एड्रेस अगर हमें देखना हो तो यूआरएल से देखते हैं, इसलिए आंसर ए यानी कि यूआरएल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर ए सिक्योर वेबसाइट कनेक्शन, सिक्योर वेबसाइट कनेक्शन वो कनेक्शन होगा जिस प्रोटोकॉल के लास्ट में यस लगा होगा। ठीक है, तो यस फॉर स्टैंड फॉर सिक्योर। ठीक है, तो यस जो है आप देख पा रहे हैं केवल HTTPS में लगा हुआ है, बाकी HTML में POP3, SMTP, ठीक है, ये सब में नहीं है। करेक्ट आंसर बी ही है, यस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, HTTPS ये सिक्योर वेबसाइट कनेक्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ए दिया है SMTP, बी दिया POP3, सी दिया है RTP और डी दिया है HTTP। ठीक है, तो ईमेल सेंड करने के लिए आपका जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 14 तक हम लोग कर लिए थे, 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, इसमें से सर्च इंजन बताना है कि सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन है। गूगल, लिब्रे ऑफिस, विंडोज़, यूनिक्स, है ना, सबको पता है गूगल सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर कॉल्ड, अगर इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में कोई फाइल आती है तो उसको हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो जब कोई भी फाइल इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आती है तो इसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं, और जब हमारे सिस्टम से इंटरनेट पे जाती है तो अपलोडिंग बोलते हैं। ब्राउजिंग क्या होता है, किसी इंटरनेट को यूज़ करना, ये ब्राउजिंग कहलाता है। एप्लीकेशन क्या होता है, किसी भी एप्स की बात कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम की बात करते हैं, वो एप्लीकेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो करेक्ट आंसर बी है, बी मतलब डाउनलोडिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस राइटर मेनली यूज फॉर, लिब्रे ऑफिस राइटर का मेन यूज क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, वेब ब्राउजिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है। आंसर ए वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपको पता है लिब्रे ऑफिस राइटर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, कैल्क स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, और बेस जो होता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये 4 यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, बाकी मैंने वो सब बता दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्ड प्रोसेसिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के देख। विच सिंबल इज जनरली यूज टू स्टार्ट ए फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कोई फार्मूला आप लिखने जा रहे हैं तो किस जो है लेटर से आप या किससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए दिया हैश फंक्शन, बी दिया पाई, सी इक्वल टू और डी दिया $। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सी मतलब इक्वल टू, कोई भी फार्मूला हम इक्वल टू से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज फॉर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस लिए यूज होता है। ठीक है, ए मेकिंग प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन के लिए, सेंडिंग ईमेल्स और ग्राफिक्स डिजाइन। तो आपको पता ही है
कि इम्प्रेस का यूज़ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, मेकिंग प्रेजेंटेशन या क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। पावर एक हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसीलिए हम लोग इम्प्रेस का यूज़ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन राइटर। राइटर में कोई टेक्स्ट अगर बोल्ड करना है तो शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर आपको पता है कंट्रोल प्लस बी, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। कंट्रोल करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इन कैल्क इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है ये सेल, ठीक है। जहाँ पे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेल है। बाकी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, बी दिया हुआ है करेक्ट आंसर। बी मतलब है कि सेल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम लोग 500 प्लस एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को ऐड करेंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो आज के लिए इतना ही।